नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि, कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन। तो राशि की बात करें तो लगभग 7.5 वर्ष का वनवास आपका हुआ समाप्त। ठीक है, पिछले 7.5 वर्ष से शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही थी। देखो, आप मकर लगन के हैं, मकर राशि के हैं, मकर राशि के हैं और शनि आपके राशि से हैं। आपको कष्ट नहीं देना चाहिए, सिस्टम तो यही है। लेकिन सब कुछ इस ब्रह्मांड में नियम के अनुसार चलता है, ग्रह भी नियम के अनुसार चलते हैं। जब ढैया या 7.5 का प्रभाव होगा तो शनि से रिलेटेड चीज़ें चंद्रमा पे पड़ेंगी, तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी आएगी। तो जो 7.5 का दुष्प्रभाव खत्म हो गया है आपके लिए, उसके लिए मंगलमय शुभकामना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर महसूस करें, बेहतर करें। क्या फल मिलेगा आपके लिए? 29 मार्च से खत्म, 25, 26, 27 जून में जाके ये फिर राशि चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बंदी थी और कैसे क्या क्या चीज़ें ओपन हो रही हैं आपके लिए, टू द पॉइंट समझिए। क्योंकि समझ लेना, जीवन में समस्याओं के निराकरण की ओर कदम बढ़ा देना है। जान लेना, परेशानियों से मुक्त होने जैसा है। इसलिए जानिए, इसलिए समझिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस भीषण गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ समय निकाल के, तो इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आप लोग वर्क इस सुप्रीम ड्यूटी को मानने वाले लोग हैं, कर्म ही धर्म है, इसलिए बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो शनिदेव 4 है पराक्रम के घर में, गुरु के नक्षत्र में थोड़ा सा दबाव है। 28 अप्रैल 2025 जाएंगे अपने नक्षत्र में। यहाँ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट। तो जब चंद्रमा के नक्षत्र पे प्रभाव आया तो क्या क्या चीज़ें रुकेंगी? पहला प्रॉब्लम होगा दाम्पत्य जीवन को लेके। और याद रखना मित्र, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो जाए तो नरक जाने की जरूरत नहीं है। गृहमेव तत्, घर ही है। ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा जाऊंगा, बहस होगी, ज़िंदगी तहस नहस होगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों से आपको रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है। दूसरा, सप्तम भाव सिर्फ सप्तम भाव नहीं है, सप्तम भाव व्यापार है, जीवन साथी से ही नहीं है, व्यापार है और आपके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने वाला पार्ट है। इसलिए आपके व्यक्तित्व को पूर्णता मिलेगा, आपका ओरा अच्छा निकल के आएगा, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे। तीसरा पॉइंट, जब चंद्रमा पे प्रभाव खत्म होगा, मतलब आप किसी को बांध के अपने पास बंधक बना लो। और जब आप बंधक बना लोगे तो उसके घर वाले दबाव में, उसके मित्र दबाव में, और जहाँ पे उसकी कंपनी है, जो वर्क करता है ना, काम उसका खत्म हो जाएगा, काम फिनिश ही हो जाएगा। तो चंद्रमा दबाव में थे, चंद्रमा के दबाव में होने से रोहिणी दबाव में आ गया, मतलब प्रेम खत्म, आपकी एकाग्रता खत्म। आप एकाग्र होना चाहते हैं लेकिन एकाग्र हो ही नहीं पा रहे हैं। तो पहला काम क्या होगा? फर्स्ट वर्क, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता सफलता की चाबी है। प्रेम में आपको गति प्रगति मिलेगी, प्रेम में पूर्णता मिलेगी और संतान क्षेत्र में विकास होगा। संतान आपका धीरे 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 ऊपर उठना शुरू करेगा। ऊपर उठने मतलब वर्क प्लेस पे ऊपर उठेगा, काम अच्छा करेगा। आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ग्रोथ करोगे। पंचम भाव इष्ट का है, इसलिए इष्ट के चरणों की प्रीति मिलेगी। जा पर कृपा राम कही होई, ता पर कृपा करें सब कोई। फिर उसके बाद टेंशन ही क्या है? तो यहाँ पे चीजें बेहतर हो रही हैं। दूसरा प्रभाव क्या होगा? हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का दूसरा हस्त नक्षत्र चलता है भाग्य के घर में। क्या बात है? भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा।
और यदि भाग्य सपोर्ट कर देना तो फिर किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपका भाग्य सपोर्ट कर देगा। आइए सर व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लीजिए, मंत्री जी के यहाँ जन्म ले लीजिए, जन्म लेते ही सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी भाई। अब मुकेश अंबानी के बच्चे थोड़ी सोचेंगे हमें नौकरी करना है, ठीक। एक मंत्री के घर का बेटा थोड़ी सोचेगा नौकरी करना है, नहीं, वो सिस्टम बन गया है, कहीं अध्यक्ष बन जाएंगे, कहीं नेता बन जाएंगे। तो उसी तरह से भाग्य से चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब आपको नवीन अवसरों की प्राप्ति होगी। भाग्य मतलब आपको अवसर मिले। अगर आप भाग्य ही नहीं है तो आपके टाइम पे वैकेंसी ही नहीं निकलेगी। आपको जब आगे बढ़ना होगा लोग पैर खींच लेंगे, मौका ही नहीं देंगे। कारण पूरे जीवन एक ही चीज तलाशता रहा, एक बार द्वंद्व हो जाने दो। हालांकि द्वंद्व के मौका मिले लेकिन पूर्ण नहीं मिले, पराजय हुई, वो अलग बात है। तो भाग्य यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। तो पूर्व जन्म की एनर्जी आपके साथ चलेगी, आपके काम टकाटक बनना शुरू होंगे। नवीन अवसर मिलेगा बाहर जाने के लिए, नवीन अवसर मिलेगा नए कार्यों को स्टार्ट करने का। सबसे अच्छा श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र आपके व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है, बैकबोन है। अब इस बीच में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था और चिड़चिड़ापन बनने की वजह से संबंधों में खराबी आ रही थी, खासकर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, नींद खराब हो रही थी। तो पहली बात, अच्छी नींद आएगी। सबसे बड़ा सुख, आप रात में बिस्तर पे जाओ, 10 मिनट के अंदर टक से सो जाओ। ये सोचना ना पड़े कि नींद कैसे आए। नहीं, रात में इधर से उधर करवट बदलते 3 घंटे बीत जाते हैं तो फिर आप सुखी नहीं हैं। फिर कोई ना कोई जो तनाव है जिंदगी के क्षेत्र में वो आपको दुखी करेगा। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आजकल टेंशन फ्री, शुगर फ्री होना बहुत बड़ी बात है, किसी को होता नहीं। श्रवण मतलब लिसनर, आप अच्छा सुनेंगे। अच्छा सुनेंगे मतलब चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा सुनने का तात्पर्य क्या है? हमें फ़ोन करके कोई बताया भैया आपकी नौकरी लग गई, या आपने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन वो हो गया, अब आके अपना चेक कलेक्ट करिए या काम कर ले जाइए। चीज़ें निश्चित रूप से यहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप बेहतरीन सुनने के हकदार बन रहे हो। आपके साथ मोटा मोटा कितने पॉइंट आ रहे हैं? 4 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए, जिन पे आपको भी ज़्यादा काम करना चाहिए। वनवास समाप्त होने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में थ्रू आउट आप गति पकड़ रहे हैं। प्रेम के क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है। संतान भी आपके नित नवीन संभावनाओं की ओर बढ़ रही है। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में जो कलुषता आ गई थी, दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाई आ गई थी, दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम में कमी आ रही थी, वो प्रेम की पूर्णता हो रही है। जीवन साथी के साथ आप बेहतर तालमेल बैठा के आगे बढ़ रहे हैं। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। आप विवाह के लिए बढ़ना चाहते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, लक सपोर्ट करेगा। धार्मिक यात्राएं अवश्य करिए। माता के चरणों को पकड़ लीजिए, चाहे आदिशक्ति जगदम्बा हो चाहे अपनी माता हो। मैं तो कहता हूँ चाहे अपनी माता हो चाहे बच्चों की माता, रिस्पेक्ट सबका करो। तीसरा पॉइंट मित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका ओरा निखर कर आएगा। चंद्रमा पे जब शनि का प्रभाव पड़ता है तो मन मलिन हो जाता है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा सुख के कारकत्व को लेकर चलता है, तो सुख में कमी आ रही थी, अतः अब सुख का भाव ज्यादा प्रभावी हो रहा है, इसलिए सुख भी द्विगुणित होके मिलेगा। क्या करें? ओम श्राम श्रीम श्रम सा चंद्रवश्य नमः। चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए। माता तुल्य लोग या माता को प्रणाम करके चलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाई हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, आपके यहाँ भी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मित्रों के लिए शेयर करना। आपको सपोर्ट करना चाहिए, शेष आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो बेहतरीन अवसर है, अब आप जागृत हो जाइए। यहाँ से बेहतर आप काम करना शुरू कर रहे हैं और आप सफलता के हकदार हैं। राधे राधे, जय श्री।